कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी कमरे में एंटर करते हो और लोग आपको नोटिस ही नहीं करते? ऐसा लगता है कि आप इनविजिबल हो, सब आपको इग्नोर करते हैं। और जब आप बोलना शुरू करते हो तो लोग आपकी बात को काट के आगे बोलने लग जाते हैं, आपकी बात कंप्लीट ही नहीं होने देते। और आपको कहीं ना कहीं अंदर से फील होने लग गया है कि यार ये कहीं मेरी गलती तो नहीं है। और ये चीज इतनी ज्यादा हो गई है आपके साथ कि अब आपको अंदर से फील होने लग गया कि यार शायद ना अब मेरे को बाहर बात नहीं करनी चाहिए। आप अंदर से दबने लग गए हो, कम हंसने लग गए हो, बात कम करते हो, अपने इमोशंस को छुपाने लग गए हो। अगर ये बात है ना, तो आज मैं आपको एक सच्चाई बताने वाला हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। और सच्चाई ये है कि ये जो भी आपके साथ हो रहा है ना, ये गलती आपकी नहीं है, पर इसको ठीक करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बन जाती है। बिकॉज ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी कमी आपके अंदर है, आपके पास सब कुछ है। प्रॉब्लम कहां पे है फिर? प्रॉब्लम है आपके ऑरा में, आपकी एनर्जी में, आपके प्रेजेंस में। ऑरा एक ऐसी एनर्जी है ना, एक ऐसी चीज है ना, अगर वो आपके अंदर नहीं है, अगर आपने इसको अपने अंदर डेवलप नहीं किया, तो ये दुनिया ना आपको एक बैकग्राउंड नॉइज जैसे ट्रीट करेगी। ऐसे ही जो आपके साथ होते आ रहा है, लोग आपको इग्नोर करेंगे, आपके साथ बात करना नहीं पसंद करेंगे, आपकी बात को काटेंगे और इवेंचुअली आपसे दूर हो जाएंगे और आपको भूल जाएंगे। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने ऑरा को ना इतना बड़ा कैसे करना है, अपने प्रेजेंस को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे करना है कि जब आप बोलो ना तो सामने वाला आपको इग्नोर ना कर पाए। जब आप बोलना शुरू करो ना तो सामने वाला चुपचाप ध्यान से आपकी बात सुने और आपकी इज्जत करे। और ऐसा ऑरा डेवलप करने के लिए आपको 3 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें से सबसे पहली चीज है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब आपका एक्सटीरियर, और आपका एक्सटीरियर मतलब आपकी एनर्जी। प्रेजेंटेशन, एक्सटीरियर और एनर्जी से मेरा यह मतलब है कि आप बाहर से कैसे दिखते हो, दुनिया के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, क्या पहनते हो, क्या नहीं पहनते, ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। चाहे दुनिया बोले कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट ये दुनिया की रियलिटी है कि हम सब इस दुनिया में हर एक इंसान को उसके कवर से ही जज करते हैं कि वो कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, ये सब हम देखते हैं। और उसके बाद हम उससे दोस्ती करते हैं या फिर नहीं करते। हम पहले उसका लेवल चेक करते हैं कि ये मेरे साथ का है भी या नहीं भी। इसी की वजह से सारे डिवाइड हुए हैं इस दुनिया में, ये रियलिटी है, राइट? और ये जो लोग बाहर से देख के आपको जज करते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं सही है, गलत नहीं है। बिकॉज उसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्योंकि लोग अक्सर ये कहते हैं कि जो इंसान अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख सकता, जो उसको बचपन से एक गिफ्ट मिला है जो है उसकी बॉडी, जो एंड तक उसके साथ रहेगी, उसका एक्चुअल लाइफ पार्टनर, अगर आप उसी का ध्यान नहीं रख सकते तो वो इंसान अपने करियर का, अपनी फैमिली का और बाहर का ध्यान कैसे रखेगा? इसलिए प्रेजेंटेशन के अंदर 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं जो मैं आपको भी बताऊंगा, और हर एक चीज के पीछे लॉजिक और रीजन भी बताऊंगा। सबसे पहली चीज है आपका ड्रेसिंग सेंस, एंड ड्रेसिंग के साथ साथ ग्रूमिंग। अब यहां पे आप सोच रहे हो कि ड्रेसिंग और ग्रूमिंग पे हम कैसे ध्यान दें, क्योंकि हमारे पास तो इतने ज्यादा पैसे है ही नहीं कि हम महंगे महंगे कपड़े ले सके। बट ड्रेसिंग महंगे कपड़े लेने की बात है ही नहीं। ड्रेसिंग सेंस सिर्फ एक नॉर्मल सी चीज है कि कौन से कपड़े आपको पहनने चाहिए, कौन सा कलर आपको पहनना चाहिए और किस तरीके से अपने आप को कैरी करना चाहिए। साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए, दैट्स इट। और ये सब सीखने के लिए आपको कुछ नहीं करना। आप अगर गूगल पे जाके ये लिखोगे ना स्मार्ट कैजुअल्स, तो आपको बड़े अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। आप वहां से कपड़े सिलेक्ट करके बाय करके ट्राई कर सकते हो। और उसमें कोई महंगे या सस्ते वाली बात होती नहीं, वो नॉर्मल कपड़े हैं, आपकी चॉइस की बात है। उस स्टाइल में रहो जो लिटरली आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि यार मैं इसमें बढ़िया लगता हूं ना, ये मेरा स्टाइल है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ प्रेजेंटेशन के अंदर ही जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, वो हमारे कपड़ों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। मतलब अगर आपके पास अच्छे कपड़े नहीं भी है, अगर आप ढंग से ड्रेस नहीं भी कर सकते, तो अगर आप सेकंड और थर्ड पॉइंट फॉलो कर लेते हो तो फिर आपको ज्यादा अच्छे कपड़ों की जरूरत नहीं है। और सेकंड पॉइंट है आपका कॉन्फिडेंट पोस्चर। और इस चीज में तो लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं। एक कॉन्फिडेंट पोस्चर होना कि आप कैसे खड़े हो, कैसे बैठते हो, आप सामने वालों की आंखों में कैसे देखते हो, कितने कॉन्फिडेंटली देखते हो। आप क्या ऐसे बिल्कुल छाती चौड़ी करके खड़े हो या फिर आप ऐसे ढीले होके खड़े हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। बिकॉज आपका पोस्चर ना आपको कॉन्फिडेंस दिखाता है दुनिया को। और अक्सर लोग उन्हीं लोगों के साथ कनेक्ट होना पसंद करते हैं जो एक्चुअली कॉन्फिडेंट होते हैं। और अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा थर्ड पॉइंट। और अगर आपने सिर्फ थर्ड पॉइंट को फॉलो कर लिया तो पूरी दुनिया आपकी इज्जत करने लग जाएगी और आपको एज अ लीडर की नजर से देखेगी। और हमारा थर्ड पॉइंट है कामनेस, कि आप कितने ज्यादा काम हो,
आप कितने ज्यादा ठहराव वाले हो, कितने स्मूथ हो और कितने कंट्रोल्ड हो। क्या आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता है? बिकॉज ये दुनिया की सबसे बड़ी स्किल है अगर आपको आती है तो, इमोशनल कंट्रोल। सो मान लो आपको गुस्सा आता है, तो गुस्से को दिखाने के भी दो तरीके हैं। अगर सामने वाला आपको कुछ बोलता है और आप उसको रिप्लाई करो कि ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मेरे को गुस्सा आ रहा है, आज के बाद मत करियो, तो ये अजीब लगता है। बट वहीं अगर आप इसको कंट्रोल्ड वे में ढंग से बोलो कि देखो ये बात मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, आज के बाद ये चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, सो मैं आपको एक फाइनल वार्निंग दे रहा हूं। अगर इस तरीके से बोलोगे तो आप मुझे खुद बताओ ज्यादा पावरफुल कौन है और ज्यादा इंपैक्ट किसका होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल बन जाती है कि आप कितने ज्यादा ठहराव वाले हो, क्या आपकी बॉडी में वो नजर आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपने तीनों चीज फॉलो कर ली ना तो मजे आ जाएंगे। प्रेजेंटेशन में यू विल बी द मास्टर। आपके एक्सटीरियर में ना, आपके लुक्स में, आपकी एनर्जी में एक अलग सी चीज नजर आएगी, आपका ऑरा ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। और इसको करने में ना ज्यादा दिन नहीं लगते, ये बहुत छोटी सी चीज है। इसको आप आज से करना प्रैक्टिस कर दो, 15 से 20 दिन लगेंगे, आप इसमें मास्टर बन जाओगे, फिर लोग आपको सैल्यूट करेंगे। और अब चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के ऊपर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारा सेकंड पॉइंट है द मैग्नेट। अब द मैग्नेट को ना डायरेक्टली नहीं समझाया जा सकता क्योंकि ये एक्सटीरियर नहीं है, ये आपको इंटरनली सही करना पड़ेगा, ये आपके इंटीरियर में है। और जब मैं आपको तीनों पॉइंट्स बताऊंगा तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि द मैग्नेट का क्या मतलब है। और अगर आपने ये अचीव कर लिया, दुनिया आपके पास ऑटोमेटिकली खिंची खिंची आ जाएगी, ठीक है, आप उनके ऑटोमेटिकली लीडर बन जाओगे। एंड हमारा फर्स्ट पॉइंट है नो योर सक्सेस। आपको अपने सक्सेसफुल की एक डेफिनेशन बनानी पड़ेगी, आपको अपने सक्सेस को डिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं कि यार मेरे को ना सक्सेसफुल होना है, बट सक्सेसफुल का मीनिंग क्या है वो तो आपको खुद बनाना पड़ेगा ना। बिकॉज हर एक इंसान के लिए सक्सेस का मीनिंग अलग है। कोई आदमी 1000 रुपए में खुश है, कोई 10,000 में खुश है, कोई 1 लाख में खुश है, कोई 1 करोड़ में भी खुश नहीं है, कोई 10,000 करोड़ में भी खुश नहीं है। सो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके लिए सक्सेसफुल चीज क्या है। कितना पैसा, कौन सी गर्लफ्रेंड, कौन सा बॉयफ्रेंड, फैमिली को कौन सा घर देना है, कितना खाना खाना है, ये आपके अकॉर्डिंग सक्सेसफुल डिफाइन करना पड़ेगा आपको। बट अगर आप सिर्फ बोलते हो ना कि मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, तो उस चीज का कोई भी मीनिंग नहीं है। तो डिफाइन करो अपना सक्सेस, और एक बार आपने डिसाइड कर लिया ना तो ऑटोमेटिकली आप मैग्नेट बन जाओगे, लोग आपके पास खिंचे चले आएंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि अपने गोल्स को डिफाइन करो प्रॉपरली, डेप्थ में, एक पेन पेपर के साथ। अब द मैग्नेट के अंदर पॉइंट नंबर 2, मूव विद पर्पस। और पर्पस से मेरा मतलब है कि आपको भटकना नहीं है, आपको अपनी मूवमेंट खुद चूज करनी है। आप कहां पे खड़े हो आपको खुद डिसाइड करना है। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो आप किसी पार्टी पे गए, तो पार्टी पे आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि यार तू कैसे आ गया यहाँ पे, आज क्या हुआ? तो आपने उसको रिप्लाई दिया कि यार मैं बस घर पे बैठा बैठा बोर हो रहा था और इसलिए मैं आ गया, मैंने सोचा आके थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। और मान लो सेम चीज आप घर पे बैठ के किसी को कॉल करते हो, अपने फ्रेंड को, और बोलते हो यार बड़ा बोर हो रहा हूं और कुछ काम है नहीं करने को, चल बाहर घूम के आते हैं। अब ये है रियलिटी, आप बोर हो रहे थे, मैं मान गया, प्रॉब्लम नहीं है उसमें कुछ। बट आप खुद सोचो, जब आप सामने वाले को ये बोलते हो ना कि मैं बोर हो रहा हूं और मेरे पास कुछ करने को है नहीं और इसलिए मैं एंजॉय करने आ गया, मैं मजे करने आ गया, तो उसके दिमाग में कॉन्शियसली तो नहीं बट सबकॉन्शियसली ये आ जाता है कि यार ये तो वेला है, इसके पास तो कोई काम ही नहीं है, ये तो 24 घंटे बोरी होता रहता है और ये तो बस ऐसी फालतू में इधर उधर घूमता रहता है, इसकी जिंदगी का कोई पर्पस नहीं है, इसकी जिंदगी का कोई गोल नहीं है, ये उसके दिमाग में चलेगा। आप खुद सोचो, जब मैं बोलता हूं कि मैं बोर हो रहा हूं तो ऑटोमेटिकली आपको नेगेटिव सी फीलिंग आती है। सो इसलिए अपने वर्ड्स को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। रादर आप ये बोल सकते हो, मान लो आप पार्टी पे गए और आपके फ्रेंड ने पूछा कि भाई आज कैसे आना हुआ, तो आप ये बोल सकते हो कि यार मैंने अपना काम खत्म कर लिया था और मेरा काम जो है वो कल के लिए पेंडिंग है, वो मैं कल करूंगा, और लाइफ में एंजॉयमेंट भी इंपॉर्टेंट है, सो इसलिए मैं पार्टी पे आया हूं। अब देखो, मैंने इसी सेम चीज को दूसरे वे में बोला है तो ये ज्यादा पॉजिटिव लग रही है। सेम मैं कॉल करके अपने फ्रेंड को बोल सकता हूं कि यार मेरा काम खत्म हो चुका है और मैंने सोचा यार बाहर थोड़ा घूम के आते हैं, तेरे साथ भी मिलना हो जाएगा, थोड़ा खा पी के आ जाएंगे, तो चलते हैं। अब ये ज्यादा पॉजिटिव साउंड कर रहा है रादर देन कि मैं बोर हो रहा हूं, वो नेगेटिव है। सो इसलिए आप अपनी प्रेजेंस, अपनी पोजीशन, आप कहां खड़े हो, वो आपका डिसीजन होना चाहिए, वो आपकी बोरियत का डिसीजन नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल बन जाता है। एंड नाउ पॉइंट नंबर 3 इज शो योर सीरियसनेस। एंड दिस मीन्स कि लोगों को नजर आना चाहिए कि आप सीरियस हो, आप फोकस्ड हो।
जब भी आप किसी को ऐलान करते हो ना, आप अपने सोशल मीडिया पे, अपने घर में, अपनी फैमिली को, पार्टनर को, फ्रेंड्स को अगर बोलते हो कि यार ये काम मैं करता हूं और ये काम मुझे करना है, तो वो काम कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आज कुछ भी बोल दिया हवा हवा में और बस वो हवा में ही रह गया, कभी किया ही नहीं स्टार्ट। जो भी आप बोलते हो ना वो सॉलिड होना चाहिए, और अगर आप बोलते हो तो वो करके दिखाना है। अब सॉलिड बोलने में और मजाक करने में बहुत डिफरेंस है। मजाक आप कर सकते हो बट मजाक अपनी जगह होता है, और जो कमिटमेंट होती है ना वो अपनी जगह होती है। और आप मजाक और कमिटमेंट में फर्क समझते हो। मजाक हम भी करते हैं, सब करते हैं और करना चाहिए। ह्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मजाक नहीं करोगे तो मजा कैसे आएगा लाइफ में। बट जब आप कमिटमेंट करते हैं तो वो पूरी होनी चाहिए। याद रखो कि सबको लीड करने के बाद इंसान लीडर नहीं बनता। पहले इंसान अपने अंदर, अपने दिल में, अपने दिमाग में लीडर बन जाता है, उसके बाद दुनिया को लीड करता है। सो पहले राजा दिमाग में बना जाता है, फिर पूरी दुनिया को रूल किया जाता है। और अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पिलर पे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारा थर्ड पिलर है हु आर यू व्हेन नो वन इज वॉचिंग। सो बेसिकली जब आपको कोई नहीं देख रहा होता, जब आप अकेले होते हो, तब आप क्या करते हो। और ये बहुत हार्ड ट्रुथ्स हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट दिल पे लगने वाली बातें हैं जो आपको सुनना भी जरूरी है। सो इसलिए इसको समझो और इसको अप्लाई कैसे करना है वो भी हम देखते हैं। सो पिलर नंबर 3 में हमारा फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ रिस्पेक्ट इज इक्वल टू रिस्पेक्ट सेल्फ। दैट मीन्स क्या आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट करते हो, क्या आप अपने आप को प्रोमिसेस करते हो। दैट मीन्स कि क्या आप बाहर जाके जब 10 लोगों को बोलते हो कि ये काम मत कर, ये काम गलत है, क्या आप वही चीज अपने कमरे में आके जब आपको कोई नहीं देख रहा होता, क्या आप वही गलत चीज करते हो, हाँ या ना। क्योंकि अगर आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने खुद के शब्दों पे आप खड़े नहीं रहते, तो फिर क्या फायदा लोगों को ज्ञान देने का, क्या फायदा लोगों को सिखाने का अगर खुद ही नहीं वो काम किया तो। सो इसका आंसर अगर आपने दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आंसर यस है तो वेरी गुड, अगर आंसर नो है तो इस पे काम करना शुरू करो, बिकॉज इसके बिना जो भी मैंने सिखाया है ना वो काम नहीं आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे के पूरी वीडियो में। और अब सेकेंड चीज जो आपको फॉलो करनी है वो है हील योर बिटरनेस। दैट मीन्स आपको अपने अंदर की कड़वाहट को, गंदगी को, अगर आपके दिमाग में कुछ गलत चल रहा है, कुछ अजीब सी बातें चल रही हैं, आपको उसको हटाना पड़ेगा। आपको अपनी नेगेटिविटी अपने अंदर से खत्म करनी पड़ेगी टाइम के साथ। बिकॉज ये बिटरनेस एक ऐसी चीज है ना जो शायद आप आज अपने अंदर छुपा लो। आप अगर दूसरों से जेलसी करते हो, शायद आज अपने अंदर छुपा लोगे, बट एक ना एक दिन ना ये जेलसी का जो खून है ना, ये जब आप स्माइल करोगे ना किसी के सामने, तो आपके मुंह से निकलेगा, नजर आएगा आपके फेस पे। समझो इसको मैं क्या बोल रहा हूं। आप जब किसी के सामने स्माइल करोगे ना वो जेलसी लेके, आपको ऐसा लगता है कि लोगों को पता नहीं लगेगा, बट लोगों को सब पता लगता है। एक ना एक दिन पता जरूर लगेगा कि आपके अंदर उनको लेके क्या इंटेंशन था। और इंटेंशन ऐसी चीज है ना जो आपकी पीठ जैसा होता है, आपकी बैक जैसा होता है, आपके अलावा सबको दिखता है। ये वो मुंह की स्मेल है कि पूरी दुनिया को आती है बट हमें नहीं आती। तो इसलिए अगर आपके अंदर कोई गलत भावना है ना, कोई गलत चीज है, इसको हटाना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, सो इसलिए सबसे प्यार करो, जेलसी नहीं करनी। कंपटीशन जरूर करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरों के साथ कोलैबोरेशन करो, जेलसी में क्या रखा है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फॉलो कर लोगे ना, लाइफ बहुत प्यारी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लग जाएगा, किसी के साथ कभी लड़ाई नहीं होगी और लोग आपको प्यार भी करने लग जाएंगे। एंड अब हमारा थर्ड पॉइंट है एंजॉय योर ओन कंपनी। दैट मीन्स आपको अपने कमरे में अकेले बैठ के खुद के साथ बात करना आना चाहिए। और ये मैं बहुत ना सच्चाई वाली बात आपको बताऊंगा, अगर आप अभी से ही कमरे में अकेले नहीं बैठ सकते, अगर आपको अकेला रहना बहुत बोरिंग लगता है, अगर आप अकेले बैठ के उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर सकते, तो आप ऑलरेडी फेलियर के रास्ते पे हो। अब ये सुनने में हार्ड लग रहा है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सुनना, बिकॉज अकेले रहने से ना आप ऑटोमेटिकली ग्रो करना शुरू कर देते हो। और इसके पीछे आपको लॉजिक बताता हूं। सो मुझे पता है कि अकेले रहना बहुत ही ज्यादा बोरिंग काम है, अच्छा नहीं लगता। लोगों के साथ रहना ज्यादा बढ़िया लगता है क्योंकि दिमाग कहीं ना कहीं लगा रहता है, बट दैट्स नॉट रियलिटी। एक्चुअली दिमाग तब चलता है जब हम अकेले बैठ के ध्यान लगा रहे होते हैं। एक्चुअल दिमाग तब नहीं लगता जब हम लोगों के साथ होते हैं। क्योंकि मेरे को किसी ने ना बहुत प्यारी बात बोली थी कि जब कोई साधु को सोचना होता है ना, जब दिमाग लगाना होता है और उसको सिद्ध बनना होता है, दुनिया में बहुत बड़ा बनना होता है, तो वो जंगल में चला जाता है सबको छोड़ के। और आप ये और भी जगह देखोगे, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, क्यों वो अपने ऑफिस में बैठ के अकेले काम करते हैं। सो इसलिए इस बात को ध्यान से समझो,
अगर आपको दुनिया को जानना है तो फिर आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको लोगों से डेली मिलना पड़ेगा, कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। बट अगर आपको खुद को समझना है ना, तो फिर आपको कमरे में अकेले बैठ के दीवार से बात करनी पड़ेगी। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चीज सीखने में मुझे खुद 2 साल लग गए। दैट मींस जब मैंने स्टार्टिंग में खुद अकेले रहना शुरू किया था ना, मुझे नहीं अच्छा लगता था, बोरिंग फील होता था। बट स्लोली स्लोली मुझे 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइज हुई और मिली मेरी लाइफ में। सबसे पहला, जो लोग मेरे को नीचे खींचते थे ना, जो लोग मेरे लिए अच्छे नहीं थे, वो ऑटोमेटिकली दूर होना शुरू हो गए। और नंबर 2, जो भी मुझे लाइफ में चाहिए था, जो भी मेरे सपने थे, वो धीरे धीरे पूरे होना शुरू हो गए और आज भी हो रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद के साथ बातें करना जरूर सीखो। दैट मीन्स जब आप कमरे में अकेले हो, आपके हाथ में फोन नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में लैपटॉप नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में कंप्यूटर या और कोई भी डिवाइस नहीं होना चाहिए। कि आप अकेले बैठ के, जिस कमरे में कुछ नहीं है, कि आप चुपचाप उस मोमेंट को भी एंजॉय कर सकते हो। जैसे ध्यान से देखो, अच्छा लग रहा है क्या? इस मोमेंट को अगर आप एंजॉय कर सकते हो, ब्यूटीफुल मोमेंट है ये। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये चीजें फॉलो कर लो। एंड अगर आपने फॉलो कर लिया, दुनिया क्या, आप खुद अपने दीवाने बन जाओगे। और ये चीज याद रखो यार, कि शायद आप अपने स्टाइल को फेक कर सकते हो, क्या पहनते हो, कैसे चलते हो, शायद वो फेक हो सकता है, बट आप अपने ऑरा को फेक नहीं कर सकते। आपका जो ऑरा है ना, वो एनर्जी है, वो फील होती है लोगों को। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमने ठीक करना है। सो इसलिए ये 9 एक्शन पॉइंट्स को फॉलो जरूर करना। सबसे पहला, प्रेजेंटेशन में आपको अच्छे से ड्रेस करना है, अपने आप को ग्रूम्ड रखना है। नंबर 2, हमेशा पोस्चर अच्छा होना चाहिए, सही से खड़े रहो, सही से बैठो, हमेशा आंखों में देखो। एंड पॉइंट नंबर 3, हमेशा काम रहना, स्मूथ रहना, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। उसके बाद द मैग्नेट में पॉइंट नंबर 4, कि हमेशा अपने सक्सेस को डिफाइन करना, कि मुझे क्या चाहिए, मेरा गोल क्या है। पॉइंट नंबर 5, कि अपना पर्पस हमेशा अपने पास रखना, कि अगर मैं आज यहाँ पे खड़ा हूं तो ये मैंने खुद चूज किया है, मैं बोरियत की वजह से यहां पर नहीं आया। एंड पॉइंट नंबर 6 इज कि हमेशा एक लीडर की तरह फोकस्ड और सीरियस रहना। उसके बाद हु आर यू व्हेन नो वन इज वाचिंग। पॉइंट नंबर 7, कि क्या आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो, क्या आप अपनी बात मानते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 8, कि अपने अंदर से जो कड़वाहट है, जो जेलेसी है, जो बेकार चीजें, उसको बाहर निकालो, नहीं तो एक ना एक दिन लोगों को पता लग जाएगा और फिर वो आपसे दूर हो जाएंगे। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 9 इज कि आप अपनी कंपनी अकेले रहना जरूर पसंद करना, बिकॉज ये दुनिया की बेस्ट स्किल्स में से एक है। अब ये सब करने के बाद एक बार इमेजिन करो कि आपने जैसे ही रूम में एंट्री करी, सारे लोग रुक गए, सबने आपकी तरफ देखा और आपके बोलने से पहले ही उन्होंने आपकी एनर्जी फील कर ली। सोचो कितना मजा आएगा। अब आप अटेंशन मांगोगे नहीं, लोग आपको जबरदस्ती अटेंशन देंगे। आपको जो प्रेजेंस है ना, वो कोई इग्नोर नहीं कर सकता, आपके ऑरा को कोई तोड़ नहीं सकता। एंड सबसे बेस्ट चीज पता है क्या है? कि ये कोई गिफ्ट नहीं है जो ऊपर से भगवान देके बेचता है, ये हम खुद बना सकते हैं। ये एक स्किल है जो हम खुद अपने हाथों से अपनी बॉडी में डेवलप करके डाल सकते हैं। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। सिर्फ एक बार में एक पिलर को पकड़ना है और उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली कुछ दिनों में आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि लोग आपको इग्नोर ही नहीं कर पाएंगे। और याद रखो कि आप इनविजिबल नहीं हो, आपको सिर्फ किसी ने ट्रेन नहीं किया था, बट आज आप ट्रेंड भी हो चुके हो और आपको पता है कि इसको करना कितना आसान है। और मेरे स्नैप करते ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेंज हो जाना चाहिए। सो मैं स्नैप कर रहा हूं, ये लो, हो गया। अब आप कॉन्फिडेंट हो, अब इससे ज्यादा अच्छी चीज क्या चाहिए? जो भी आपके डाउट्स हो मेरे को कमेंट्स में जरूर पूछना, कुछ भी आपके थॉट्स हैं वो भी कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। आई एम वॉचिंग यू।